गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 13 फूल और कली के बारे में बताएंगे। इस कविता के कवि उदय प्रताप सिंह एक कवि साहित्यकार तथा राजनेता हैं, जिन्होंने फूल और कली का नामक कविता के माध्यम से यह बताया है कि जीवन केवल पाने का नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने यानी त्याग का नाम है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो जीवन दूसरों के काम आए वही सच्चा जीवन है। आत्मकेंद्रित जीवन का कोई अर्थ नहीं है। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझे क्या मिला। इस कविता में फूल कली से कहती है कि खिलने के पश्चात मुरझाने में क्यों व्यस्त रहती हो। लोगों के लिए अपनी सुगंध लुटाने और अपनी फूलों के रस को बिखेरने से क्या फ़ायदा। जिस समय से तुम खिली हो उस समय से तुम अपने आप को बांट ही रही हो, अर्थात अपना जीवन दूसरों के हित में बर्बाद कर रही हो। इस प्रकार दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य से तुम्हें क्या प्राप्त होता है। देख मुझको, सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। आगे कली फूल से कहते हैं कि मुझे देखो, मेरी खुशबू और सारा सौंदर्य मेरे अंदर ही बंद है। मेरी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती और मेरे फूलों के रस को भी किसी ने आज तक छुआ नहीं है। मैं किसी भी लालची भौरे के भ्रमजाल में फंसती नहीं हूँ। मैं किसी को भी देखकर न ही रोती हूँ और न ही हंसती हूँ। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। फूल उस नादान व चलता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर बोली कली से यह कहा। मेरी सुंदरता जलाशय की तरह संचित रहती है, झरने के समान निरंतर बहती नहीं है। मुझे जीवित रहना है, तुम्हारी तरह नष्ट नहीं होना है। फूल उस नादान कली के बहुत अधिक बोलने पर शांत हो जाती है और फिर स्वयं अपनी ओर देखकर उस भोली कली से कहती है। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं। 4 दिन की जिंदगी ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है जब मर जाएं औरों के लिए। इस पंक्ति में फूल कली को समझाते हुए कहती है कि यह जिंदगी आत्मकेंद्रित होकर सिद्धांत की सीमाओं में रहकर बढ़ती नहीं है। यह ऐसी जिंदगी है जो व्यय करने से निरंतर बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। 4 दिन की जिंदगी में अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो जीवन दूसरों के काम आए वही सच्चा जीवन है। जिंदगी की सार्थकता तभी है जब हम दूसरों की भलाई करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दें। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं। वह कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है। जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है। इस पंक्ति में फूल कली को समझाते हुए कहती है कि प्यार में व्यापार नहीं होता। जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं है उसे कुछ प्राप्त करने का सुख कैसे मिल सकता है। ये तुम आराम से सोचोगी तब तुम्हें लगेगा कि यह मृत्यु आराम का ही नाम है। जिंदगी में तो कठिनाइयों से संघर्ष करना ही पड़ता है। ये तुम्हारी आत्मकेंद्रित गंध भी क्या गंध है। जिंदगी तो दान और प्राप्ति का अनुबंध है। गंध उपवन की विरासत है। इस
संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। इस पंक्ति में फूल कली को समझाते हुए कहती है कि अपनी सुगंध को अपने अंदर समेट कर अपना व्यर्थ है, क्योंकि जिंदगी दान करने और दान के फलस्वरूप कुछ प्राप्त करने का समझौता मात्र है। ये सुगंध बगीचे की संपत्ति है, इसे समेट कर मत रखो। अपनी सुगंध को दूसरों में बांटने से अपने आप को वंचित मत करो, क्योंकि जीवन का असली सुख आदान प्रदान से संभव है। यदि संजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है। जिंदगी सार्थकता बीज बन जाने में है। दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। इस पंक्ति में फूल पुनः कली से कहती है कि यदि अपनी सुगंध को संचित करने में आनंद है तो अपनी सुगंध को बिखेरने में भी आनंद प्राप्त होता है। जिंदगी की उपयोगिता बीज बनकर अपनी संतति को बढ़ाने से है। इतना सब सुनकर कली को जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो जाता है और दूसरे ही दिन फूल ने देखा कि वह कली खिलने लगी और अपने रूप रंग में भी फूल से मिलती जुलती बन गई। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत लगाइए। का, फूल गंध और मकरंद बिखराता है, सही है। का, कली का जीवन कभी समाप्त नहीं होता, गलत है। गा, खुशबू उपवन की विरासत है, सही है। घा, जिंदगी दान और प्राप्ति का अनुबंध है, सही है। अंगा, जिंदगी की सार्थकता पेड़ बन जाने में है, सही है। दूसरा, नीचे दिए गए चित्रों से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। यह एक्सरसाइज आप होमवर्क में करिएगा। तीसरा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। का, कली किसके जाल में नहीं फंसती, लालची भौरा। खा, कली ने फूल की छवि की तुलना किससे की, सुगंध से। गा, फूल के अनुसार जिंदगी कितने दिनों की है, 4 दिनों की। गा, फूल के अनुसार सबसे ज़्यादा आराम किसमें है, मृत्यु में। अंगा, जिंदगी किसका नाम है, कठिनाइयों से जूझने का। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।